आपको ये तो मालूम है कि आपके पास अगर कोई पैन नंबर है तो उसको अपने आधार नंबर से लिंक कर दीजिए, ये करना एकदम नेसेसरी हो गया है। लेकिन क्या हो कि अगर आप अपने पैन नंबर को जानबूझ के या गलती से आधार नंबर से लिंक नहीं किए हैं तो इससे आपको कौन कौन सा नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये समझना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास कोई पैन नंबर है या आपके फैमिली मेंबर किसी रिलेटिव के पास पैन नंबर है तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बड़े काम का हो सकता है। जरूरी वीडियो है, फालतू के वीडियो तो बहुत सारे देखते हैं, कुछ काम का वीडियो देख लीजिए, आपके ही फायदेमंद रहेगा। दोस्तों सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल समझना जरूरी है कि पैन नंबर की जरूरत क्यों होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर की जरूरत क्यों होती है। लोग ये समझते हैं पैन नंबर है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। दोस्तों सिर्फ ITR भरने के लिए पैन नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको अपने लाइफ में अगर कोई जमीन रजिस्ट्री कराने जाएंगे, कोई घर खरीदने जाएंगे तो भी आपको पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपको वहां पे पैन नंबर की जरूरत होगी। अगर आप कभी फ्यूचर में लोन लेंगे या लोन लेने की कोशिश करेंगे तो भी आपको पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी। और इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, तब तो आपको जरूरत ही जरूरत है। मतलब कि आपको लाइफ में हर स्टेप में आपको पैन नंबर की जरूरत पड़ने ही वाली है। बैंक अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो आपके KYC के लिए पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल यही हो गया कि पैसे का लेन देन जहां जहां होगा वहां वहां आपका पैन नंबर होगा। और पैन नंबर को करना है आधार कार्ड से लिंक। आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे, अगर अभी करने जाएंगे, नहीं लिंक किए ना, 31 मार्च 2023 से पहले अभी करेंगे तो आपको 1000 रुपये पेनाल्टी के साथ। और अगर ये डेट भी जो है डेडलाइन जो मिस कर गए ना तो आपको क्या होगा पता है, आपका पैन नंबर इनऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब कि पैन नंबर काम नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात ये समझेंगे इन ऑपरेशनल का मतलब क्या हो जाता है। दूसरी बात, ये सरकार इतना प्रेशर क्यों दे रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना प्रेशर क्यों दे रही है कि आधार कार्ड को आपको जो है पैन नंबर से, मतलब आधार नंबर और पैन नंबर को लिंक करना है। तो हमें 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि आखिर एज ए जो हम जो सिटीजन हैं, इंडिविजुअल हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात की गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि अगर आधार से लिंक किया जाता है, यहाँ बात हो रही है पैन नंबर की, और लिंक करना आधार से, तो आधार से लिंक करने से किस किस को क्या क्या फायदा मिलने वाला है। ठीक, सबसे पहला फायदा, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न पे ही है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सिंपल सी बात, टैक्स पे ही हो या ना हो, अगर ITR फाइल कर रहे हैं, ITR को प्रोसेस करके वेरिफिकेशन करना है तो आपके लिए बहुत ही सिंपल और आसान और बहुत फास्ट मेथड है कि आप अपने ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। आधार से अगर लिंक है आपका पैन नंबर तो OTP आएगा और तुरंत वेरीफाइड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्या क्या फायदे हैं, तो सबसे पहली बात है कि आपको मालूम है पैन नंबर का मतलब हो गया जहां जहां पैसे की लेन देन वहां वहां परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब कि एक ऐसा ID, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो ट्रांजैक्शन के रिलेटेड होता है और यहाँ पे एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अगर पैन नंबर जो है लोग मल्टीपल बना ले तो ऐसे में पैसे का धोखाधड़ी, टैक्स की चोरी लोग करते हैं। आप सुने होइएगा, लोग पहले बहुत सारे, एक आदमी अलग अलग नाम से पैन नंबर बना लेता था। तो अगर आधार से लिंक हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी का एक आधार, तो जैसे ही वेरीफाई होगा, आधार लिंक हो गया, तो जो डुप्लीकेसी होता था, डुप्लीकेट जो पैन नंबर होता था, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नंबर 1 फायदा। दूसरा फायदा क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट का सब्सिडी होता था दोस्तों ना, मैंने देखा है कि जिस लोगों के पास घर पे देखते हैं स्कॉर्पियो है और वो भी जो है ना राशन जो है उठा रहे हैं, सरकार का जो राशन का फायदा होता है ना, वो सब्सिडी होता है, मैंने देखा है, उठाया है। बस यही कि किसी और के नाम पे कोई ना कोई काम कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, और लोग इस तरह से जो है सरकार को बेवकूफ बनाते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। तो जो स्कीम, जो जितने भी सब्सिडी वाला स्कीम है, राहत देने वाला स्कीम है, गरीबों के लिए जो स्कीम है, वो स्कीम का फायदा गरीब को ही मिले, इस चीज का वेरिफिकेशन ये जो होगा पैन और आधार से लिंक होगा। और जो लोग आधार बेस्ड जो है सब्सिडी लेंगे और जो पैन नंबर से लिंक होने के कारण जहां जहां पैसे का लेन देन होगा वहां पे ट्रैक रिकॉर्ड होगा। और चूंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी आ चुका है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इससे लोगों को निगरानी किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से फ्यूचर में ये डिसाइड हो सकता है कि कौन लोग हैं जो फर्जी लोग हैं, जो सरकार के सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं, जिनको सच में मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि फर्जीवाड़ा जो हो रहा है उसको रोकने के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप माना जाता है। दोस्तों आपको तो अच्छे से मालूम है कि फ्यूचर में कभी लोन लेने जाएंगे या पैसे की लेन देन करेंगे और वहां पे आपको पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए कि आप जो है अपने पैन नंबर से कुछ लोन ले चुके हैं,
ठीक है। अब जब बहुत सारे लोन लिए हैं या पैसे की लेन देन की है तो आपके अनुसार से रिकॉर्ड मेंटेन हो गया कि आपके पास पैसा है, इससे पता चल रहा है कितना लोन है या कितना ट्रांसफर हो रहा है। अब वही बंदा कभी जाकर के कोई सब्सिडी लेता है, छूट लेता है, और जहां पे आधार लिंक सब्सिडी है, जैसे ही वहां पे पैन नंबर और आधार नंबर लिंक होगा, पता चल जाएगा कि ये बंदा यहाँ पे चोरी कर रहा है, इसको ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ गया। अब आपको दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार अगर मैंने लिंक नहीं किया, या कोई भी बंदा रैंडम बंदा जो इंडियन सिटीजन है वो अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो होगा क्या? तो सिंपल सी बात है, काम करना बंद हो जाए, इन ऑपरेशन हो जाएगा। इससे का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया, मान के चलिए कि आपका जो पैन नंबर है वो लिंक नहीं होने के कारण काम करना बंद, इनऑपरेटिव हो गया। मतलब अब आपके पास पैन नंबर है ही नहीं, क्योंकि आपका जो नंबर है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जो पैन नंबर है, मतलब आपके पास पैन नहीं है। अब जरा सोच के देखिए कि अगर आपके पास पैन नंबर ही ना अलॉट हो तो जितने भी पैन के बेनिफिट मैंने बताया है वो तो आप उठा ही नहीं पाएंगे। नंबर 1, आपका अकाउंट नंबर क्या होगा, आपके अकाउंट का बैंक बैलेंस का क्या होगा, लोन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, जमीन की खरीद बिक्री कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और जब ये सब नहीं कर पाएंगे, इसके अलावे अगर कहीं से पैसा आ रहा है ना तो आपको टीडीएस ना बहुत ज्यादा कटेगा, 30% से ऊपर कट जाएगा टीडीएस, आपको 30% तक कट जाएगा। अब आपको कटना है, पैन नंबर मेंशन कर देंगे तो कम कटना था पैसा, वो कट गया। अब चूंकि आपके पास पैन नंबर है ही नहीं तो आप जो आईटीआर फाइल ही नहीं करेंगे। जब आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, टीडीएस कटा हुआ पैसा सरकार के पास ब्लॉक रहेगा, आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा। हुआ, अगर इन केस आप जो है आईटीआर फाइल कर रहे हैं, प्रोसेस नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, कोई रिफंड है वो आपको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात समझ लीजिए कि आपका पैन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और पैन के कारण जो भी काम होता था पैन नंबर के कारण वो काम आपका नहीं होगा। दोस्तों, अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से ये नहीं क्लियर किया गया है कि जो इनऑपरेटिव या इनऑपरेशनल हो जाएगा, जो पैन नंबर लिंक नहीं होने के कारण काम नहीं करेगा, उसको दोबारा से रीएक्टिवेट करने का कोई तरीका है या नहीं है। इसीलिए आप देर मत करिए, इस इंफॉर्मेशन को अपने लोगों के साथ शेयर करके उनको बताइए कि पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करना आज के डेट में कितना जरूरी है।